हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है यहाँ पे वीरांगना पन्ना धाया। यानी वीरांगना पन्ना धाया के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक रानी थी, यहाँ पे एक पन्ना धाया थी जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीरता पूर्वक काम की थी। तो उन्हीं के बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिया है कि ऐसा भारत भूमि की है, भारत भूमि वीराणाम यानी वीरों की, त्याग धना नाम यानी बलिदानियों की, भूमि अस्ति यानी भूमि है, सर्वे भारतीय यानी सभी भारतीय, ऐसा भूमि अस्माकम माता यह भूमि हमारी माता, इति वदंती यानी बोलते हैं, अथर्ववेदे यानी अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या यानी कि भूमि हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, इति उक्तम कहा गया है। यानी अथर्ववेद में भी कहा गया है कि ये जो भूमि है हमारी माता है, ऐसा कहा गया है। आगे यहाँ पे लिखा है कि मातृभूमि रक्षणार्थम यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारतीय यानी भारतीय, सर्वस्वम अर्पितवंतः यानी सब कुछ अर्पित कर देते हैं, एतादृशा नाम यानी ऐसे ही, भारतीय नाम ऐसे ही भारतीयों की, यहाँ पे गणनायाम यानी कि गिनती में, फिर है महिला नाम यानी महिलाओं का, फिर है प्रभुतम योगदानम अस्ति यानी बहुत योगदान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एतादृशा नाम भारतीय नाम गणनायाम महिला नाम प्रभुतम योगदानम अस्ति यानी ऐसे भारतीयों की गिनती में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है। त्यागे वीरतायाम च महिला यानी कि त्याग और वीरता में महिलाएं, शत्रु निर्वहण आसन यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाली थी, एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थान से पन्नाधाया यानी ऐसे ही वीर नारियों में राजस्थान की जो पन्नाधाया है, काचिद यानी कि एक, विशिष्ट वीरांगना आसित यानी कि एक विशिष्ट वीरांगना थी। तो यहाँ पे पन्ना धाया के बताया गया है कि राजस्थान की एक पन्ना धाया थी, तो उन्हीं विशिष्ट वीरांगनाओं में से एक थी। ऐसा साहसस्य यानी उनका जो साहस था, त्यागस्य यानी बलिदान था, च यानी और, निष्ठाया यानी कि निष्ठा, अद्वितीय मूर्ति आसीत यानी अद्वितीय मूर्ति थी यानी कि यूनिक जिसे हम कहते हैं। अस्मिन पाठे इस पाठ में, तस्य यानी उनके, त्यागस्य यानी त्याग, फिर है पराक्रमश्च यानी कि और बलिदान, च वर्णनम कृतम यानी कि यहाँ पे इस पाठ में उनके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया है। ऐसा इतिहासस्य स्वर्णमाक्षरे लिखित घटना अस्ति यानी कि यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई घटना है। तो जो पन्ना धाया की यहाँ पे कहानी दे रखी है, तो यहाँ पे जो भारत का इतिहास है उनमें से जो नारियों का योगदान है तो एक है, उनमें से एक है। तो इनका भी जो पन्ना धाया है, राजस्थान की पन्ना धाया है, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। इन्होंने त्याग भी किया, पराक्रम भी दिखाया। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे ये पन्ना धाया है और यहाँ पे एक लड़का लेटा हुआ है, तो इन्हीं के बारे में कुछ कहानी दे रखी है, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। जैसे दिया है कि 16वें शतके यानी कि 16वीं शताब्दी में, मेवाड़ नगरे यानी कि मेवाड़ नगर में, महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजा आसीत यानी महाराणा संग्राम सिंह नामक एक प्रसिद्ध महाराजा थे। तस्य दो पुत्रों विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम यानी कि उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वी राजा, और महाराणा संग्राम सिंह के जो भाई का नाम था वो पृथ्वी राजा था, पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज चौहान वाले नहीं। यहाँ पे महाराणा संग्राम सिंह के जो एक भाई थे उनका नाम था पृथ्वीराज। बनवीरा पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतम यानी कि जो यहाँ पे बनवीर नाम का ये व्यक्ति था वो पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक था। तो यहाँ पे तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे महाराणा संग्राम सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंह का एक भाई भी था जिसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के 18 पुत्र थे, उनमें से एक बनवीर था। तो बनवीर बहुत ही ज्यादा शरारती था। फिर सः बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रम विक्रमादित्यम छलेन मारित्वा यानी कि वह जो बनवीर था महाराणा संग्राम सिंह के पहले पुत्र विक्रमादित्य को छल से मार दिया था। मेवाड़ से शासनम करो अकरोत और मेवाड़ में शासन करता था। तो यहाँ पे बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह के पहले पुत्र विक्रमादित्य को छल से मार करके मेवाड़ में शासन करता था। अब यहाँ पे विक्रमादित्य को मार दिया गया तो वहां पे उदय सिंह बचे क्योंकि दो पुत्र थे।
फिर है ततः परमपि स दुष्ट बुद्धि अचिंतयत यत, यानी फिर यहाँ पे उसकी जो दुष्ट बुद्धि ने सोचा कि जो एक पुत्र यहाँ पे बचा हुआ था, तो यहाँ पे सोचता क्या है कि अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम, कि मैं अकेला ही उत्तराधिकारी बन जाऊं, क्योंकि यहाँ पे जो उदय सिंह था तो उससे अभी खतरा था, क्योंकि वो महाराणा संग्राम सिंह का बेटा था, तो हो सकता था आगे चल करके शासन अपने हाथ में लेता। तो यहाँ पे एक दिन दुष्ट बुद्धि से सोच रहा था, अपनी दुष्ट बुद्धि से सोच रहा था कि मैं ही एक केवल अधिकारी यहाँ पे उत्तराधिकारी बनूं। फिर आगे, ना कोअपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, यानी कोई भी मेरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। अतः इसलिए फिर आगे स्क्रॉल करेंगे, अतः कदाचित रात्रो, यानी कि किसी रात में स उदय सिंहम मारितुम कुतंत्रम अर्चयत, यानी उसने उदय सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। जो उदय सिंह बचा हुआ था तो उसने उदय सिंह को मारने का प्लान बनाया। तद ज्ञात्वा पन्नाधाय, तभी यहाँ पे पन्नाधाय को पता चल जाता है कि जो यहाँ पे बनवीर है वो उदय सिंह को मारना चाहता है। तद ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंहस्य शयन स्थाने, यानी जहाँ पे उदय सिंह सोता था उसके स्थान पर स्वपुत्रम चंदनम सायितवती, यानी अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। उदय सिंह को वहां से उठा करके अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। सह तस्य दुष्परिणामम जानाति स्म, यानी कि वह उसके दुष्परिणाम को जानती थी, बुरे परिणाम को जानती थी। बनबीरः, यानी बनबीर उदय सिंहस्य शयनागारम आगच्छत, यानी कि बनबीर उदय सिंह के शयनागारम यानी कि जहाँ पे सोता था वहां पर आया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरा चंदनम अमारयत, यानी कि यहाँ पे चंदन की जगह, जो उदय सिंह की जगह जो चंदन को सुला दिया गया था, तो उसको यहाँ पे उदय सिंह समझ करके चंदन को मार दिया। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने, पन्ना धाया ने पहले ही अपने पुत्र को चंदन को लिटा दिया था, तो बनबीर वहां पे आया जहाँ पे उदय सिंह सोता था, तो वहां पे ये बनबीर को नहीं समझा, ये समझा कि उदय सिंह है, तो उदय सिंह को यहाँ पे मार दिया। और मारा किसको? यहाँ पे उसने चंदन को मार दिया था। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, तलवार लिए हाथ में ये मार रहा है और यहाँ पे पन्नाधाया छुपी हुई है, पर ये उदय सिंह को हटा लिया गया था और यहाँ पे चंदन को लिटा दिया गया था। फिर यहाँ पे आगे दिया है कि पन्नाधायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, यानी जो पन्नाधाया का निर्णय था वो कल्पना से परे था, यानी कि कोई भी माँ होती है तो अपने बच्चे को ऐसे नहीं मरवाती है, पर उन्होंने क्या किया, देश के हित के लिए ऐसा किया। यहाँ पे आगे लिखा है कि व्यक्ति हितम न राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठम इति सा जानाति स्मः, यानी कि वो स्वयं के हित में कहीं श्रेष्ठ, देश के हित में है ऐसा वह जानती थी, कि अगर मेरा चंदन चला जाएगा तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे उदय सिंह बच जाएगा तो देश के हित के लिए होगा। तस्या पुत्रस्तु दिवंगता, यानी उसका पुत्र तो मर गया, परम यानी कि परंतु सह मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्राम अर्चयत, यानी उसने मेवाड़ राज्य की बनवीर के षड्यंत्रों से बचा लिया, यानी मेवाड़ राज्य की उसने रक्षा किया बनवीर के जो षड्यंत्र थे। फिर आगे, कालांतरे, कालांतरे का मतलब होता है बाद में। सह एव उदय सिंह, यानी कि वह जो उदय सिंह था जो बच गया था, युद्ध यानी कि युद्ध में बनवीरम हत्वा, यानी बनवीर की हत्या करके मेवाड़ राजस्य राजा अभवत, यानी मेवाड़ का राजा बन जाता है। तो जो उदय सिंह होता है तो फिर युद्ध में बनवीर की हत्या करके मेवाड़ का राजा बन जाता है। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा, यानी उसी का एक पुत्र यहाँ पे पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः, यानी उन्हीं का एक पुत्र होता है जो बहुत ही पराक्रमी होता है, जिसका नाम होता है महाराणा प्रताप। स प्रतापः, यानी कि वह प्रताप के सौरेण भारतीय नाम, यानी भारतीय नाम का मतलब होता है भारतीयों के हृदय में, यहाँ पे लिखा हुआ है हृदय, यानी कि हृदय में चिर स्थानम प्राप्नोत, यानी कि चिर स्थान प्राप्त किया, यानी कि वह जो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि अपनी वीरता के कारण भारतीयों के हृदय में चिर स्थान प्राप्त किया, यानी आज भी सब कोई उनके बारे में जानता है। आगे, कथ्यते एव, यानी कि कहा जाता है, यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यत्, यानी कि यदि पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता, तरही, यानी कि तो उदय सिंह न अभविष्यत, यानी कि उदय सिंह नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो यहाँ पे उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न अभविष्यत, यानी उदय सिंह नहीं होता, तरही, यानी तो महाराणा प्रताप अभी न अभविष्यत, यानी कि महाराणा प्रताप भी नहीं होते। आगे दिया है कि पन्नाधायाः त्यागः शौर्यं च जगति अचंद्रकं तिष्ठति, यानी पन्नाधाय का जो त्याग और शौर्य है, तो जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक यहाँ पे पन्नाधाय का जो त्याग और शौर्य है वो याद रहेगा।
भारतीय इतिहास से यानी भारत के इतिहास में वीरांगना नाम गणनासु यानी कि वीरों की गिनती में पन्नाधाया महत्तम स्थानम प्राप्नोत यानी पन्नाधाया ने महत्तम स्थान यानी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। पन्नाधाया बलिदानम सर्वान यानी पन्नाधाया का जो ये बलिदान है वो सभी को शौर्यम यानी कि शौर्य, राष्ट्रभक्तिम यानी राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठाम यानी कर्तव्य निष्ठा, बलिदानम यानी बलिदान, चा यानी कि विवेकम, विवेकम का मतलब होता है अच्छे बुरे का ज्ञान करना, शिक्षयति मनीष सिखाती है, उच्चते एव यानी कहा जाता है यदि पन्नाधाया ना भविष्यत यदि पन्नाधाया नहीं होती तरही यानी कि तो कुतो राणा प्रतापा यानी राणा प्रताप कहाँ से होते। तो यहाँ पे सही बात है कि अगर पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो यहाँ पे चंदन की जगह फिर यहाँ पे उदय सिंह मारे जाते, फिर उदय सिंह का बेटा नहीं होता। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।